मैसेज आया है और माता ने आप सभी को टेक्स्ट बुक पर बुलाया है। जी हाँ, माता का मैसेज आ गया है और आ गई है नवरात्रि सेल। इस 21, 22 और 23 मार्च को अप टू 90% ऑफ मिलेगा सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। इतना ही नहीं, आप मेक माई ट्रिप के साथ जीत सकते हैं मौका वैष्णो देवी जाने का और माता के दर्शन करने का। साथ ही टेक्स्ट बुक पास पर एक ऐतिहासिक ऑफर, सबसे कम दाम पर मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ ₹249 में। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, एजेई, इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्टेट पीएससी, यूपीएससी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जय माता दी। कल रात माता का मुझे मैसेज आया है और माता ने आप सभी को टेक्स्ट बुक पर बुलाया है। जी हाँ, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन टेस्ट अ बुक। सो गेट का रिजल्ट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों ने अपना गेट रिजल्ट जो है वो देख लिया है और स्कोर कार्ड भी गेट का रिलीज हो गया है। कई सारे बच्चों का अब जो मैसेज आ रहा है वो बहुत ही पेनफुल मैसेज है। ठीक है, देखो एज अ टीचर हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये एक ड्रॉबैक है टीचिंग का कि कई सारे स्टूडेंट का जब एग्जाम में नहीं होता है, मतलब एक ऐसा सिलेक्शन जिनसे उनको कुछ मिल सके, तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि यार प्रॉब्लम तो है, ठीक है, उतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं जितनी इंजीनियर आज के डेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट स्टिल अभी भी होप है। ठीक है, अगर आपका गेट में बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप परेशान हो गए एंड डिप्रेस हो गए, नहीं। वैकेंसीज आपको मिलती रहेंगी, आती रहेंगी और ऐसा नहीं कि बहुत बल्क में वैकेंसीज आएंगी। जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। ठीक है, चाहे वो बीएआरसी की वैकेंसी हो, चाहे वो इसरो की वैकेंसी आने वाली जो है, या और भी कई सारी वैकेंसीज आपके निकलती रहेंगी जिनका पेपर बाहर से होता है। मतलब गेट के स्कोर कार्ड के अलावा वो लोग अपना खुद का सेपरेट रिक्रूटमेंट निकालते हैं। देखो नो डाउट गेट से बहुत ज्यादा वैकेंसीज रहती हैं एंड अगर हम बात करें तो एकदम से बल्क वैकेंसीज एक सिंगल एग्जाम से जो है वो आप देख सकते हो। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपना बढ़िया देते हैं गेट में, लेकिन देखो अपने हाथ में या अपने कंट्रोल में ये नहीं होता है कि हमारी रैंक क्या आएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए या किसी काम के लिए आप अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए। 101% आप अपना दीजिए, 101, क्योंकि उसके बाद तो आप दे ही नहीं सकते हो ना। ठीक है, जो आपने मैक्सिमम एफर्ट दे दिया है, ठीक है, उसके 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 बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। तो अगर आपने अपना बढ़िया एफर्ट दिया है और फिर भी आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, ठीक है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन किया है और आपकी ये प्रिपरेशन वेस्ट जाएगी, कभी नहीं। ठीक है, अगर आपने एक बार कंपटीशन के रेस में आप इंटर हो चुके हो तो 110% ये श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिलेगा, एक अच्छा जॉब आपको मिलेगा। बट जरूरत है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने का। कभी कभी सही समय पे सही चीज क्लिक नहीं करती है, बट हमेशा लोग ये बोलते हैं कि हार्डवर्क कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, जरूरत है उसको अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग जगह पे उसे यूटिलाइज करना। और जिस बच्चे ने एक बार गेट का प्रिपरेशन कर लिया, उसका टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, तो उस टेक्निकल बैकग्राउंड के बिहाफ पे वो अलग अलग एग्जामिनेशन में बढ़िया कर सकता है। एक आपको मैं स्टोरी बताता हूं एंड देन आता हूं अपने इसरो के जो नोटिफिकेशन के लिए, जिसके लिए मैंने ये सेशन अभी प्लान किया है। देखो मेरे साथ में एक मेरे सीनियर थे, हालांकि अपने सीनियर अपने टीचर्स का कभी किसी दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए, मतलब हमेशा उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने भी जो भी सीखा है अपने सीनियर से ही सीखा है। और मतलब एक स्कूल में जूनियर के लिए सीनियर एज अ गार्जियन होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके सीनियर से कितनी अच्छी ट्यूनिंग बनती है। मेरी सीनियर से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और आज के डेट में एजुकेशन में जब मैं इस फील्ड में हूं तब भी मैं सीनियर के बहुत ज्यादा मेरे मतलब एफर्ट मारने पे भी अगर कोई चीज नहीं होता तो सीनियर से हेल्प मिल जाता है। हालांकि कोई जल्दी मुझे बताना पसंद नहीं करता है,
क्योंकि अब मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो समथिंग डिफरेंट होते हैं। आज की डेट में 10-11 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया है, तो एक क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी वैसा ही सेट हो जाता है। वो अलग है कि मैं क्लास में आपको डिलीवर ना करूं या ना बोलूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एग्जाम की जो नीड है वो आपको बताना चाहिए रदर देन कि मुझे क्या आता है। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम की नीड कुछ अलग होती है। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एग्जाम को बियॉन्ड रख के वो केवल ये सेटिस्फाइड करने में लगे रहते हैं कि मुझे क्या आता है। उनका खुद का जो पर्सनल ईगो है वो एग्जाम से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वैसा कुछ भी हमें नहीं करना है, हमें तो एग्जाम पे फोकस रखना है। क्योंकि देखो आज की डेट में बच्चे का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मतलब एक जॉब अगर उसको लग जाएगा तो उसका मतलब जो मेंटल पीस है वो सही होगा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली के जो कंडीशंस है वो बेटर होंगे। तो जितनी जल्दी हो सके एक बच्चे को एक अच्छा जॉब दिलाने का हमेशा एक टीचर को कोशिश करते रहना चाहिए। क्लियर। तो मेरे एक सीनियर थे, उनका जो है 2010 में कहीं पर भी गेट में किसी तरह से भी कट ऑफ नहीं निकला एंड ही इज अ यूनिवर्सिटी टॉपर। जैसे एग्जाम ओवर हुआ मतलब यूनिवर्सिटी का, उसके बाद उन्होंने बाहर से पब्लिक सेक्टर दिए और आप यकीन नहीं मानोगे विद इन 6 मंथ उन्होंने 5 से 6 पब्लिक सेक्टर जो है वो क्रैक कर दिए। और उस समय टॉप के पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे, ओएनजीसी, गेल हो गया, सीआईएल हो गया, सेल हो गया। ये ऐसे महारत्ना कंपनी जो गेट से नहीं थी, इन्होंने मतलब अपना अलग पेपर रिक्रूटमेंट करवाती थी। उन कंपनीज का इंटरव्यू से लेके रिटन तक विद इन 6 मंथ उन्होंने क्रैक किया एंड करेंटली इज इन अ गेल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि गेट से ही आपका सब कुछ हो, गेट के बाहर से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि उस इस गेट के फेल्योर को आप किस तरीके से देखते हो, एज अ मोटिवेटिंग या आप डिप्रेशन के टर्म्स में इसे लेके जाते हो। तो मैं हमेशा बोलूंगा मोटिवेशन की तरह लीजिएगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत सारी सक्सेस फेल्योर के बाद आपकी सक्सेस आएंगे यानी ये सब, क्योंकि वो मुझे यार उतना चमकता नहीं है, वो सब किताबों में अच्छा लगता है। ठीक है, अपने को चाहिए जॉब, अपने को कोई ज्ञानी या बाबा नहीं बनना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ये इसरो के नोटिफिकेशन को जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चों का मन में मतलब एक डाउट था, कई सारे लोगों की इंक्वायरी भी आ रही थी कि सब अब गेट के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए अब ओपन होते हैं। तो देखो एक तो बीएआरसी का पेपर अभी अप्रैल में है। ठीक है, तो जिन लोगों का गेट का पेपर खराब गया है वो लोग बीएआरसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि बीएआरसी के लिए जो है, बीएआरसी के लिए मैंने आपको बोला भी है कि बीएआरसी का जो एग्जाम का मैक्सिमम पैटर्न होता है, ठीक है, बीएआरसी का जो मैक्सिमम पैटर्न होता है, ठीक है, ये दोनों जो हमारे एग्जाम है, चाहे वो बीएआरसी का हो चाहे इसरो का एग्जाम हो, ठीक है, इनमें बहुत सारा मदद मिलने वाला है। किसका? गेट का। देखो खासकर इसरो में तो बहुत मदद मिलती है, इसरो में तो बहुत सारी मदद गेट की मिलती है, क्योंकि इसरो के एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, ये क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो गेट का लेवल होता है, क्योंकि यहाँ मैथ भी आती है। और एक मजेदार बात आपको ये बताता हूं कि इसरो के एग्जाम में 60 से 70% जो है वो गेट के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो गेट के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। किसके होते हैं? गेट के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, गेट के रिपीटेड। ठीक है, और अभी अभी आपने जस्ट गेट को एग्जाम को दिया है, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टेक्निकल चीजें आपके मतलब माइंड में है, आपके टच में है, तो उसको बंद मत करिए। ठीक है, उसको आप कंटिन्यू रखिए और धीरे धीरे उसी को ऐड ऑन करते हुए चलिए। उसमें नए कॉन्सेप्ट जो आपके कम थे या जो आपने गेट में गलत किया है उनको धीरे धीरे आप उनको आप धीरे ऐड करते हुए चलिए, क्योंकि जैसे जैसे आप चीजों को ऐड करते चलेंगे वैसे वैसे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा सा जो भी आप जहां पर भी लैक कर रहे थे, ठीक है, नॉलेज के बिहाफ पे, वो आपकी चीजें रिमूव होती हुई चलेंगी। तो पहले तो आप ये करिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप डेली बेसिस पे पहले रिवाइज कर लीजिए और लास्ट ईयर जो गेट के पीवाईक्यू हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ा दीजिए अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, दूसरा ये है कि बीएआरसी के लिए देखो, अब बीएआरसी में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, समय बहुत कम होता है। हार्डली मान के चलिए एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगता है। देखो एग्जाम के स्ट्रेटेजी आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इस समय आप आईएएस के या सिविल सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चन लेके बैठ जाओ।
नहीं होने वाला सिलेक्शन, फिर नहीं होने वाला। क्लियर? तो ये वो एग्जाम के नीड ही नहीं है। एग्जाम का नीड ये है कि अभी जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो आईएएस के जो पुराने वाले 2017 से पहले जो पेपर होते थे वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और दूसरा जो और ज्यादा कर सकते हो, जो अभी भी रिसेंट में जो पेपर है उनको भी आप एक बार देख लो, और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो जिनका मतलब लेवल थोड़ा कम है और ज्यादा मैथमेटिक्स जिनमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि देखो सॉरी, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, ठीक है, और ऑनलाइन पेपर के साथ साथ समय हमारा कम है, तो उतनी कैलकुलेशन हेक्टिक नहीं होगी। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखा और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, देखा और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके खत्म कर दिया। तो वैसी अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक तो आपकी एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड डेवलप नहीं होगी, और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में अगर आप प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप वो कट ऑफ नहीं पा पाओगे जो कट ऑफ बीएआरसी के लिए जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसरो के लिए आपको मैंने पहले भी बोला है कि इसरो के लिए लास्ट ईयर गेट के क्वेश्चन सब देख डालिए, ठीक है, पीवाईक्यू, और ये बहुत सारा क्वेश्चन 60-70%, सॉरी थोड़ा थ्रोट में दिक्कत हो रहा है, तो लास्ट में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर डालिए और पीवाईक्यू सारे के सारे एक बार गो थ्रू कर दीजिए, कहीं पर किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आते हैं इसरो के नोटिफिकेशन पे। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो पुराना वाला नोटिफिकेशन है, अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट पुराने वाले नोटिफिकेशन के बेसिस पे हम कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो, नए वाले के लिए अभी हम बैठे नहीं रहेंगे कि कब आएगा कैसे करेंगे, बट हम पुराने वाले से जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि चीजें किस डायरेक्शन में जाएंगी। और हमेशा मेरा मतलब ड्रीम रहा है कि ये 3 जो गवर्नमेंट के जॉब होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसरो, जिसमें पहली प्रेफरेंस में इसरो को रखता हूं, सेकंड में बीएआरसी या डीआरडीओ बोल सकते हो, एंड थर्ड बीएआरसी डीआरडीओ। तो पहली प्रेफरेंस मेरी इसरो रहती थी। हालांकि मुझे मौका नहीं मिला कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करूं, या मैंने बाद में फिर मतलब बीटेक के बाद मेरा एमटेक में हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मतलब उतना वही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब से एक बार टीचिंग के मतलब एरिया में एंटर किया तो टीचिंग ही पूरा करते रहे और कहीं ना कहीं मन लग गया। आज अब टीचिंग के बियॉन्ड अगर हम कुछ सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी से ऑक्सीजन बंद कर दी गई है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है। हालांकि पहले मेरा कोई मन नहीं था टीचिंग करने का या टीचर बनने का, बट अभी राइट नाउ जैसे जो काम आप करने लगते हो उसमें आप थोड़ा कंफर्ट हो जाते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा आप कंफर्ट हो जाते हो। और आज की डेट में ये लगता है यार इससे बढ़िया लाइफ में कोई काम ही नहीं हो सकता था, क्योंकि हम उन लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं या उन लोगों को गाइड कर रहे हैं जो मतलब थोड़ा सा मतलब लो बैकग्राउंड से आते हैं, या वो बच्चे जो मतलब डिजर्व करते हैं और ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे समय पे गाइडेंस की बहुत कमी थी, उतना ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे या कुछ भी नहीं था ऑलमोस्ट, तो हमने जो भी किया वो अपने बिहाफ पे किया, कभी डिप्रेस हुए, कभी स्ट्रेटजी फेल हुई, बनी नहीं, तो ये चीजें चलती रहती थी, तो बहुत कुछ वहां से सीखा। तो हम चाहते हैं आज की डेट में इस डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म के होते हुए, एजुटेक कंपनियों के होते हुए, उस बच्चे को प्रॉब्लम ना होने पाए जो दूर रहता है या जो एक रूरल एरियाज में रहता है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आप सॉल्व हो गई हैं। अब अगर आप प्रॉब्लम मतलब बनाओगे अपने आप से तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बट अगर आप आज करना चाहते हो तो करने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी गाइडेंस, सरप्लस गाइडेंस चल रही है, डेली मोटिवेशन, ठीक है। टीचर भी मोटिवेशन बनाते बनाते डीमोटिवेट हो जा रहा है, स्टूडेंट मोटिवेशन देखते देखते डीमोटिवेट हो जा रहा है, समथिंग ऐसा कंडीशन आज के डेट में जो है वो चल रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इसरो के रिगार्डिंग जो आपका ये अभी नोटिफिकेशन आया है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो यहाँ पे देखो वैज्ञानिक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी विद द बीटेक फॉर द इक्विवेलेंट डिग्री। तो ये जो पुराना वाला आया था इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, किस किस ब्रांच में था ये ब्रांच में था, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में था, मैकेनिकल ब्रांच में था एंड हमारा कंप्यूटर साइंस में था, 3 अलग अलग ब्रांचेस में ये था, ठीक है। तो ये इसी नोटिफिकेशन के बिहाफ पे हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि इस साल कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और कब नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ठीक है
तो अगर यहां पर हम पुरानी वैकेंसीज को एक बार थोड़ा देखें, तो पुरानी वैकेंसीज जो हमारी थी, यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो हमारी वैज्ञानिक अभियंता, ठीक है, एससी इलेक्ट्रॉनिकी, साइंटिस्ट इंजीनियर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 थी। और देखो 21 नंबर ऑफ वैकेंसीज ना इसरो में कम नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। इसरो में जो ये वैकेंसी आई थी 21 आई थी, और 21 नंबर ऑफ वैकेंसीज ना इसरो में आप ये बोल सकते हो कि एक रीजनेबल वैकेंसीज है, ठीक है, मतलब आप कम नहीं बोल सकते हो, बढ़िया वैकेंसीज है 21 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई थी। मैकेनिकल में वैज्ञानिक अभियंता, एससी, यांत्रिकी, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर पोस्ट जो थी वो 33 थी, ठीक है। यहाँ पे कितनी थे 21, मैकेनिकल में कितनी आई थी 33 आई थी। अच्छा, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो इसरो आपको अलॉट करता है, ठीक है, और अलग अलग लोकेशंस पे। तो आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको लोकेशन कहां पर मिलेगा। चलिए, साउथ इंडिया में सारी वैकेंसी आपकी लोकेशंस होती हैं, तो वो चाहे आपका बेंगलुरु हो या आपकी महेंद्रगिरी हो गया, ठीक है, हसन जैसे है, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, श्रीहरिकोटा हो गया एंड त्रिवेंद्रम हो गया। तो वहीं पर ऑलमोस्ट आपको ये सारी वैकेंसीज या उनके जो सेंटर्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो एक अच्छी लोकेशंस होती है, मैं त्रिवेंद्रम गया हूं या श्रीहरिकोटा अगर सेंटर आप देखोगे तो ये सारे सेंटर जो है ना वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है, बेस्ट लोकेशन। बेंगलुरु हो गया, ठीक है, इंडिया का सबसे मतलब बेस्ट लोकेशन रहने के लिए वेदर वाइज, एटमॉस्फेयर एंड कल्चर, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, आपको एक अच्छी लोकेशंस मिल रही है, ठीक है। मैकेनिकल में 33 नंबर आप पोस्ट आई थी। और अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ी सी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी एंड दैट विल बी द 14। तो 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ये कंप्यूटर साइंस में, 33 आपकी मैकेनिकल में, और 21 आपकी जो है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थी, ठीक है, लास्ट ईयर वैकेंसीज। अब देखो इन वैकेंसीज के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं, देखो इसरो में ऐसा नहीं है कि एकदम से ह्यूज वैकेंसीज आ जाएंगी। तो वैकेंसी इस बार भी जो नोटिफिकेशन आएगा वो नियर अबाउट कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ऑलमोस्ट देखो रिटन जो एग्जाम होता है उसके बाद जो इंटरव्यू की कॉल होती है 1S3 की कॉल होती है जनरली। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं जनरली जोड़ू अगर, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हमारी 54 हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज, और 54 के बाद ये हमारी 68 वैकेंसीज हो गई, ठीक है। तो यहां पर टोटल वैकेंसीज हमारी कितनी हो गई, 68 वैकेंसीज हो गई, ठीक है, 68 वैकेंसीज आपकी ये हो गई। अब 68 वैकेंसीज के लिए 1S3 की कॉल जाएगी, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मान लीजिए गई होगी, तो ये हमारा 4 एंड 204 नंबर ऑफ कैंडिडेट को इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया था, पीआई के लिए। अब देखो 204, तो ऐसा नहीं कि बहुत ये कम डेटा है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्रूटमेंट निकल रहे हैं। अब जैसे यहाँ 68 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई, तो उन 68 नंबर ऑफ वैकेंसीज पे 1S3 का पर्सनल इंटरव्यू पीआई के लिए इन्होंने कॉल किया, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 204 कैंडिडेट को कॉल किया। अच्छा, ऐसा थोड़ा सुनने में आ रहा है, लेकिन जब तक नहीं आएगा नोटिफिकेशन कुछ बोला नहीं जा सकता है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ग्रेटर देन 68 होंगी, ठीक है। अगर इस बार देखोगे 2023 में, तो 23 में जो नंबर ऑफ मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी जो प्रेडिक्शन है वैकेंसीज ग्रेटर देन 68 होने वाली हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 68 होने वाली है। तो तैयार रहिएगा एक ह्यूज वैकेंसी के लिए इसरो में, ठीक है, इसरो में ह्यूज वैकेंसी। आप बोलोगे सर कब तक आएगा, कब तक, तो मोस्ट वाली मई जून तक जो है फाइनल हो जाएंगी चीजें, ठीक है, मई जून तक सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। अब उनकी अगर ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो धीरे धीरे आपको हलचल दिखेगा, ठीक है, बट वो हलचल कब नोटिफिकेशन में कन्वर्ट होगा ये तो बस समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तो प्रेडिक्शन ये नहीं कर सकते कि कब आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर एलिजिबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सारी आपको मिल जाएंगी, और ये आई थिंक गेट से इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था, बट इस बार शायद वैसा नहीं। अच्छा, इसरो के लिए एक बहुत बड़ी चीज रिक्वायर्ड होती है बीटेक का परसेंटेज। इसरो में, इसरो ही एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बीटेक का परसेंटेज बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका बीटेक का परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है तो चांसेस हैं कि शायद आपका शॉर्ट लिस्टिंग ना हो। इसरो के लिए बीटेक का परसेंटेज जो है ये मैटर करता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बीटेक के परसेंटेज को प्रॉपर तरीके से बना के रखें, ठीक है, क्योंकि बीटेक का परसेंटेज अगर नहीं होगा तो आपका अच्छा मतलब ये बोल सकते हो कि चांसेस अच्छे नहीं बनेंगे,
ठीक है, तो 65% के ऊपर होना चाहिए जो अभी लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें इन्होंने नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया था कि डेट्स हमारी क्या हैं, कैसे हम लोग रिक्रूट करने के लिए जाएंगे, पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे आपको भरना है, ऑफलाइन। ठीक है, तो ये अब मोर एंड लेस सारी चीजें सेम ही रहती है। सिलेक्शन का प्रक्रिया कैसे होता है, हाँ देखो, पूरा करने से ही अभ्यर्थी सतत के लिए नहीं आता है। 1/7 अनुभव को छठवीं गेट में प्राप्त आधार पे की जाएगी। गेट क्या, गेट की रैंक पर। देखो हम बोल रहे थे 1 से 3 नहीं, 1 से 3 1 से 1S3 नहीं 1S7 बुलाते हैं ये लोग। देखो कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको। 68 सीटों पे ही कितने लोगों को बुला लेंगे। 1S7 अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपसे, 1S3 मुझे लगता था क्योंकि मैक्सिमम जगह 1S3 चलता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीटें शायद कितनी थी, 54 एंड 14, 68 नंबर ऑफ सीटें थी। तो 68 सीटें थी। अगर हम इंटरव्यू के लिए देखें तो 56 हो गया और 42 और 5 47 हो जाएगा। ओहो, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया था इन लोगों ने। 476 नंबर ऑफ कैंडिडेट को इन्होंने कॉल किया था इंटरव्यू के लिए। अब सोचिए, इमेजिन करिए कि इतने सारे कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं और जैसे ही सीटें 100 या 150 के आसपास होंगी तो आप इमेजिन कर सकते हो यार कितने नंबर ऑफ लोगों को ये बुलाया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, 1000-1200 इंटरव्यू के लिए बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो यार अब इतने में अगर अच्छा ना कर पाओ तो फिर क्या ही है, तो फिर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन पूरा था। ठीक है, ये आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। अच्छा, जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा, कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। चाहे ओबीसी हैं, SC ST हैं एंड EWS के कैंडिडेट जो हैं, प्लीज बनवा लीजिएगा नया सर्टिफिकेट, क्योंकि नए नए सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, पुराने लोग जल्दी मानते नहीं हैं। अब देखो यहाँ पर उन्होंने सिलेक्शन का प्रक्रिया भी वहां पर लिखा रखा था। द कैंडिडेट विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स: टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस इन रेलेवेंस टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टेक्निकल 20 मार्क्स, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल, कंप्रेंशन, एकेडमिक एंड अचीवमेंट। ठीक है, टोटलिंग ऑफ 200 मार्क्स। सारी चीजें इन्होंने बोला है। फिर बोला जनरल ऑफ द फाइनल 50 वेटर विल बी गिवन टू गेट इट। अब देखो मैं कितना बोलता हूं कि ये जो BARC, DRDO, इसरो होते हैं ना, ये गेट स्कोर कार्ड को ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं। 50% वेटेज केवल इन्होंने दिया था। जनरली 75 या 80% चलता है वेटेज। ये अपने इंटरव्यू को ज्यादा प्रेफर करते हैं। BARC में मैं पहला हूं, जो लोग गेट की रैंक अच्छी नहीं आई, अगर कॉल आती है प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बस वही मेन है। अगर फर्स्ट रैंकर वाला इंटरव्यू अच्छे से नहीं देगा तो वो बाहर कर देंगे, बिकॉज द 50% इज वेटेज फॉर द गेट स्कोर। मैटर ही नहीं करता। अभी तो 50% एग्जाम हुआ है, 50% तो बाकी आपके कंट्रोल में है और इंटरव्यू बढ़िया दोगे सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैं अपने जानता हूं जो बड़ी ज्यादा रैंक पे BARC में सिलेक्शन लेके आए हैं। ठीक है, और मतलब होता है, हर साल होता है। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस, ये देखो सारा दिखा है। पैसे वैसे के बारे में बात कर रहे हैं। 10th पे मैट्रिक दिया जाता है, बट इसरो में पैसे की बात मत करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप इंजॉय करोगे। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, पूरा बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं। तो ये सारे फॉर्म से रिलेटेड चीजें थी। ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आपको देखना है तो वैसे तो हम लोग लेके आते रहेंगे, बाकी आप यहाँ पर जाके जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप प्रॉपर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। www.isro.gov.in पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसरो का नोटिफिकेशन आने वाला है और देखो आएगा, उसके बाद प्रिपरेशन करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी से शुरू कर दीजिए। और हम लोग भी कई सारे इनिशिएटिव लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आप ही लोगों के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों का जो है वो कंप्रेहेंसिव कोर्स भी चल रहा है और इसकी नवरात्रि की सेल भी चल रही है। ये कंप्रेहेंसिव कोर्स आपका चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स सर का इलेक्ट्रिकल में, अप्रूव सर का सिविल मैकेनिकल में, अंकित सर का सिविल ECEE में, ये एक आपका चल रहा है। और दूसरा जो है अगर आप देखोगे अभी आज दिन और आपकी नवरात्रि की सेल है। ठीक है, नवरात्रि की सेल है। इस सेल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में माँ वैष्णो देवी का आपको जाने के लिए कूपन भी दिया जा रहा है। तो एग्जाम के साथ, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
बट यहां पे आपको डायरेक्ट ये 10,799 पे नहीं कर देना है. यूज द कोड ऑफ अमित एंड गेट अ एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट. तो जब आप ये कोड लगाओगे तो ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास आपको अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा. एंड दैट इज वेरी मिनिमम प्राइस. एंड इतना जो है ये आपको 18 मंथ के लिए मिलेगा, 18 मंथ. एंड 18 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट. गेट का भी पूरा हो जाएगा, बाद में और जो एग्जाम निकलेंगे वो भी पूरे कवर हो जाएंगे. सो ये सोचिएगा, देखिएगा, ये वैलिड केवल आपका 21 मार्च से 23 मार्च तक ही ये वैलिड है. ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आप एनरोल करिए, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड ऑफ अमित. चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.